के जमाने में जो उस नबी का वफादार था, मोमिन था। हजरत इब्राहिम के जमाने में जो उम्मती उनका वफादार था, मोमिन था। हजरत इस्माइल के जमाने में जो उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत सालेह के जमाने में जो उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत इलियास के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत जकरिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत याकूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत अय्यूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत दाऊद के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत यूनुस के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत यूसुफ के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत सुलेमान के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत मूसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत यहिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। हजरत ईसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था, मोमिन था। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। मोमिन बनाया लेकिन किसी और नबी के जमाने में नहीं बनाया, तो अपने महबूब के जमाने में बनाया। आबाद जिंदाबाद। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हर हर नेमत को जानना और गिनना जरूरी है। किन किन नेमतों को गिनोगे? और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को, कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया, तो महबूब के जमाने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में कांटे बिछा रहे थे, जो नबी पे पत्थर फेंक रहे थे, स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को साहिर कह रहे थे, जो नबी को मजनून कह रहे थे, माज़अल्लाह। कुछ ऐसे भी थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया, और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब पर दरूदो सलाम पढ़ने वाला बनाया, महबूब का वफादार बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है, और इसे बात दिमाग में रखिए, अगर मुमकिन ना होता तो मुतालबा ही ना होता। मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी बेबसी ये है कि हर हर नेमत को गिन नहीं सकते। किन किन नेमतों को गिनोगे? बोलो प्यारे, इंसाफ से बोलो। ये देखती हुई आंखें किसने दी? बोलो ना मेरे प्यारे, जोर से बोलो। अल्लाह ने। ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? ये उठते हुए हाथ किसने दिए? ये चलते हुए कदम किसने दिए? ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? ये आती जाती सांसें किसने दी? ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये औलाद की नेमत किसने दी? ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दी ना। गिनो। अब कोई कहे कि मियाँ इतनी सारी नेमतें आपने गिना दी हैं, बाकी हम रुक रुक कर सोच सोच कर एक एक नेमत गिन लेंगे। अरे नादान, क्या गिन सकेगा सारी नेमतों को? ये फकीर शफी गदाई जिलानी कहता है कि सारी नेमतों को छोड़, सिर्फ एक नेमत गिन के बता दे। ये सांस जो अंदर आती है, अगर अंदर ना आए तो क्या कर लेगा? आती है, रब का फजल एहसान, एक नेमत, और अंदर जाकर बाहर ना आए तो क्या कर लेगा? बाहर आती है, रब का एहसान, दूसरी नेमत। सारी नेमतों को छोड़, सिर्फ इस एक नेमत को गिनकर बता दे। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो कि 1000 दाने की तस्बीह लूंगा, हर हर सांस गिन लूंगा। अरे जालिम, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि हर हर नेमत को काउंट किया जाए। और हमारी बेबसी यह है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो आओ इस्लाम के पास चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोअर हैं, तेरे बिलीवर हैं,
तुझे फॉलो करते हैं, तेरे मानने वाले हैं, हम तुझे मानकर मुसलमान बने। ये मुश्किल है कि रब का मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी बेबसी ये है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो इस्लाम बोलेगा, अरे प्यारे जरा गौर तो करो, गौर तो करो, ये देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, ये अजीम नेमत है कि नहीं? ये अजीम नेमत है कि नहीं? सुनते हुए कान दिए, अजीम नेमत है ना तेरे लिए? अरे इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कोई नेमल बदल है क्या? आंख का कोई नेमल बदल, कान का कोई नेमल बदल, जुबान का कोई नेमल बदल, हाथ का कोई नेमल बदल, ये अजीम नेमत है ना? देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, अजीम नेमत। सुनते हुए कान अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। सोचता दिमाग अल्लाह ने दिया, अजीम नेमत। उठते सेहतमंद हाथ, अजीम नेमत अल्लाह ने दिए। चलते हुए कदम अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। ये सब अजीम नेमत। अरे ये कितनी अजीम नेमत है, समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। ये कान कितनी अजीम नेमत है, किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। ये धड़कता हुआ दिल, किसी से पूछो। ये सोचता हुआ दिमाग, किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है, किसी लूल्हे से पूछो, वो बताएगा कि उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है। तो इस्लाम बोलेगा कि ये सब अजीम नेमत है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तेरे लिए बड़ी अजीम नेमत है। दिया किसने? रब ने। गौर तो कर, इतनी अजीम नेमत देकर उसने एहसान जताया क्या? रब ने कहा कि देखती हुई आंखें दी, ये मेरा एहसान है। सोचते हुए दिमाग दिया, मेरा एहसान है। सुनते हुए कान दिए, मेरा एहसान है। बोलती जुबान दी, मेरा एहसान है। ये सारी अजीम नेमत तुम्हें देकर रब ने एहसान जताया क्या? नहीं। तो गौर कर, वो कौन सी नेमत है जिसे रब यूं ही नहीं देता, देता है तो एहसान जता कर देता है। तो कुरान की आयत बोल पड़ेगी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद। सारी नेमतें दे दी रब ने, एहसान नहीं जताया। लेकिन एक नेमत, फकत एक नेमत, जब वो अपने महबूब को भेजता है तो यूं ही नहीं भेजता हमारे दरमियान, बल्कि ये कहकर भेजता है कि ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात वाज़ेह हो गई। ये सब नेमत सिर्फ नेमत, और वो नेमत जो एहसान जता कर दी जाए वही अजीम नेमत है, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है। तो बस प्यारे, तुम सारी नेमतों को गिन गिन कर रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत। बस प्यारे, इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाए। मेरे प्यारे, ये जो हम जलसे की महफिल में बैठे हुए हैं ना, ये भी शुक्र ही अदा हो रहा है। जिक्र नबी हो रही है, तारीफ नबी हो रहा है, तुम्हारी तरफ से रब की नेमतों का शुक्र अदा हो रहा है। इसे यूं ही तफरीगाह मत समझो, ये जिक्र खैर की महफिलों को रब के शुक्राने के तौर पर देखा करो कि चलो अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं। आज जिक्र हबीब की महफिल होगी, आका की जिक्र की महफिल होगी, चलो बैठकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसलिए ऐसी महफिलों में आने से अपने आप को रोका मत करो, तसाहुली मत करो, तो कम से कम बैठ ही जाओगे तो नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। ये अजीम नेमत है प्यारे, यही असली नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत है, क्योंकि अल्लाह ने इसे यूं ही अता फरमाया नहीं फरमाया, बल्कि एहसान जता कर अता किया। और यही वजह है मेरे प्यारे, जिन लोगों ने जाना इस अजीम नेमत को तो क्या खूब जाना, माना तो क्या खूब माना, पहचाना तो क्या खूब पहचाना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा।
भाई ने भाई को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। मामू ने भांजे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। इसलिए वो लोग नादान नहीं थे, वो जानते थे कि ये नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वो जाने नेमत है। यही असले नेमत है, यही अजीम नेमत है मेरे प्यारे। सब कुछ छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बद्र के उस मैदान को याद करो मेरे प्यारे, जंगे बद्र के उस मैदान को याद करो। इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, जरा गौर से देखो। इस तरफ जो खड़े हैं ये कोई गैर अजनबी नहीं है, इस तरफ जो खड़े हैं वो भी गैर अजनबी नहीं है, सब है। कुरैशी का मुकाबला कुरैशी से है, मुत्तलबी का मुकाबला मुत्तलबी से है, हाशमी का मुकाबला हाशमी से है। भाई के मुकाबले में भाई है, बाप के मुकाबले में बेटा है, दादा के मुकाबले में पोता है, मामू के मुकाबले में भांजा है, चचा के मुकाबले में भतीजा है। मुकाबला गैरों से नहीं हो रहा बद्र में। कुछ लोग तो वो थे जो कल ही आए थे, नबी के हाथों पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा और आज जंग के मैदान में है, मुकाबले में दूसरा भाई खड़ा है। कुछ वो लोग हैं जो 2 दिन पहले आए थे, नबी के हाथ पर इस्लाम लाए, ईमान लाए, उसके बाद जंग के बद्र में खड़े हैं। उनके सामने कौन खड़ा है? बाप खड़ा है। बाप का मुकाबला बेटे से है, भाई का मुकाबला भाई से है, मामू का मुकाबला भांजे से। जंगे बद्र में इन 313 की मुकद्दस जमात नुफूस कुदसिया इस तरफ खड़ी है, कुफारे कुरैश उधर खड़े हैं। लेकिन ये कोई अजनबी नहीं है, इधर भाई है तो इधर भाई है, इधर बेटा है तो उधर बाप है, इधर दादा है तो इधर पोता है, इधर मामू है तो उधर भांजा है। लेकिन मुकद्दस जमात ने जंग बद्र के मैदान में तलवार खींचकर ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला, आज ये मेरी तलवार भाई की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बेटे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। चचा के गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बाप की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, एक तुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए आज ये मेरी तलवार दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब, हम नादान नहीं हैं, हम जानते हैं ये सब तो नेमत सिर्फ नेमत है। आप तो असली नेमत हो, आप तो जाने नेमत हो, आप तो अजीम नेमत हो। हम जानते हैं कि हश्र में हम बख्शे जाएंगे तो आपकी शफाअत के सहारे ही बख्शे जाएंगे। हम जानते हैं हौज़े कौसर पे जाम हमें कोई पिलाएगा तो आप ही हमें जाम पिलाएंगे। जन्नत की बहारों में हम जाएंगे तो आप ही के सदक़े में जाएंगे। हम नादान नहीं हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि ये असले नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत। और मेरे प्यारे, वैसे भी बातें समझ में लोगों के ना आए तो जो लोग इसको जाने नेमत आज समझते हैं, जाने रहमत आज समझते हैं, असले नेमत आज समझते हैं, वो तो मसरूर हैं। और जो लोग नहीं मानते वो हश्र के मैदान में मजबूर होकर मान जाएंगे। हाँ, मजबूर होकर मानेंगे। क्या होगा हश्र में, जरा बताओ मुझे, क्या होगा? क्या होगा? मैदान होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सवा नेज़े पर। अभी इतनी दूर है तो ये आलम है कि धूप बर्दाश्त नहीं होती। जब सरों पे सूरज आ जाएगा तो क्या आलम होगा? लोग परेशानियों में होंगे, सूरज की तपिश से परेशान होंगे, लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, हाहाकार मचा होगा, अफरा तफरी होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, इधर से उधर भाग रहे होंगे। सारे लोगों के पास जाएंगे, नहीं नहीं आज हमारा दिन नहीं है। ऐसे आलम में जब आप पेश खुदा होंगे, पेश किया जाएगा रब की बारगाह में, जैसे ही आप पेश किए जाएंगे आपका हाथ आपसे अलग हो जाएगा और रब के हुजूर हाजिर होगा। वो पहले हाजिर होगा और कहेगा, जानते हैं क्या कहेगा? मौला, तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया जुल्म के लिए किया, रिश्वत लेने के लिए किया, बुराइयों के लिए किया। मौला, कभी इसने मेरा इस्तेमाल नेक कामों के लिए नहीं किया, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, किसी बेसहारा की मदद के लिए नहीं किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, रब के हुजूर हाजिर होगी, कहेगी, मौला, तूने जिंदगी भर मुझे किसके साथ रखा? इसने तो जब मेरा इस्तेमाल किया बदनिगाही के लिए किया, बुरी चीजों को देखने के लिए किया, सिनेमा
थिएटर देखने के लिए किया। इसने मेरा इस्तेमाल कभी कुरान की आयतों की तिलावत के लिए नहीं किया, कभी यतीमों पर रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया, कभी मजबूर और मिस्कीन के लिए रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया। इसने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा गलत कामों के लिए किया। अल गरज ये कि आंख तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, पैर तुम्हारे खिलाफ, जिस्म के पार्ट पार्ट रब के हुजूर तुम्हारे हाजिर होके तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। पता चलेगा उस दिन कि अरे ये मैंने क्या कर डाला, जिसे मैं अपना साथी समझता रहा, इस हाथ को अपना साथी समझा, इस पैर को अपना साथी समझा, इस आंख को अपना बेहतरीन साथी समझा। अच्छा, जिंदगी में रहे भी ये साथी बनकर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर से बाहर गए हों और आपका हाथ आपके बिस्तर पे आराम कर रहा हो, जहां आप गए आपके साथ गया और आपने जिंदगी भर इसकी खिदमत की, बेहतरीन खिदमत की। इसकी खिदमत के लिए आपने रिश्वत ली, बेईमानियां की, झूठ बोला, किस बयानी की, सब कुछ किया आपने इसी जिस्म के लिए। और ये जिस्म के आज़ा आज़ा रब के हुजूर हाजिर होकर आपके खिलाफ बयान देंगे। तो पता चलेगा अरे मैंने ये क्या कर डाला, जिसे दुनिया में मैं अपना बेहतरीन साथी समझता था, ये तो हमारे न निकले, ये तो खुदाई जासूस थे जो हमारे साथ लगे रहे और अब हमारा राज खोल रहे हैं। जरा सोचो मेरे प्यारे, उस मैदान हश्र में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे खिलाफ होगा, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ होंगी, कोई तुम्हारा सहारा और मददगार ना होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, बस वो एक होगा, फकत वो एक होगा उस मैदान महशर में जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ सियाशियारो, ऐ गुनहगारो, मत घबराओ। अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखा है तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें छुपाने को तैयार है, तुम्हें बख्शवाने को तैयार है। तो मुझे बताओ, असले नेमत कौन? बोलो ना मेरे प्यारे, असले नेमत कौन? असले नेमत वही है कि जब कुछ काम ना आए, कोई काम ना आए, वही एक काम आए, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है। तो मेरे प्यारे, हमने इस अजीम नेमत की कितनी कदर की मेरे प्यारे, कितनी कदर की। हमारे आका तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं। प्यार करते हैं मेरे प्यारे, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप तसव्वुर में नहीं आएंगे। आका तारीख रिवायतों में उठाकर देख लीजिए कि आका जब भी रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर हुए, सिर्फ उम्मत की फरियाद आपके लबों पर रहती थी, अश्क बहा बहा कर उम्मत के लिए दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हलाकत से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अपनी नाराजगी से बचा ले। सिर्फ उम्मत के लिए सदाएं लगाते रहे। इस कदर बार बार रब के हुजूर हाजिर होकर आका और मौला हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रब के हुजूर रो रो कर दुआएं करते रहे। कौन प्यार करेगा मियाँ इतना? कौन प्यार करेगा? कौन इतनी शफकत करेगा? बार बार आका का रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर होकर हमारे लिए रो रो कर दुआ करना तारीख में भरा पड़ा है, रवायतों में उठाकर देख लीजिए। ये बार बार रब के हुजूर हाजिर होकर आका हमारे लिए रो रो कर दुआ करते थे। रब ने बार बार अपनी बारगाह में आकर अपने महबूब को रोता हुआ देखा, उम्मती के लिए फरियाद करता हुआ देखा, तो जिब्रील अमी को बुलाया, ऐ जिब्रील आओ, ये मेरा महबूब अपनी उम्मत से बहुत प्यार करता है, ये जब जब मेरे पास आता है उम्मती की रो रो कर फरियाद करता है। जाओ जिब्रील जाओ, बस हो गया, जाओ मेरे महबूब को कह दो, जाओ वही लेकर मेरे महबूब को सुना दो, बता दो, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, तुम बार बार मेरी बारगाह में रो रो कर उम्मती की फरियाद करते हो, तो महबूब सुनो, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। कौन प्यार करेगा मेरे प्यारे इतना? मैं बता रहा हूं आपको, आका कितना प्यार करते हैं, जरा गौर करो। जिब्रील अमी आए, आका की बारगाह में हाजिर हुए, कहा आका वही लाया हूं। जिब्रील क्या लाए हो?
वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्रा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने सुना, चेहरे पे बशाशत आ गई, सुर्खी दौड़ गई, आंखों में चमक आ गई, खुश हो गए। सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा, जिब्रील वही लाए हैं, या रसूलल्लाह क्या लाए हैं? वला सौफा युअतीका रब्बुका फतर्दा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। फिर जब ये फरमाया तो सहाबा भी खुश हो गए। सहाबा खुश हुए तो फिर अल्लाह के प्यारे हबीब जज्बात में आए और फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपनी सारी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। कौन प्यार करेगा इतना मेरे प्यारे, बोलो। अब जरा देखें आप, इसमें कितने वादे हो गए? 2 वादे, एक अल्लाह का अपने महबूब से, एक महबूब का अपनी उम्मत से। अल्लाह ने फरमाया, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। महबूब क्या फरमाते हैं? उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि अपनी उम्मत को बख्शवा नहीं लूंगा। इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे, राजी हो जाओगे। अब ये देने लेने को भी समझ लीजिए। एक होता है देना लिमिटेड, एक होता है देना अनलिमिटेड। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जरा देखें हमारे आका हमसे कितना प्यार करते हैं। एक देना होता है लिमिटेड, एक देना होता है अनलिमिटेड। जैसे यूं कहा जाए कि आइए, आपका जलसा बड़ा शानदार था गुलाम गौस साहब, आपने इस पे खर्च किया, जो भी इसमें सर्फ हुआ, जो लोगों ने ताउन किया, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जलसे में ताउन करूं। मैं 5000 रुपये इस जलसे को देता हूं। वैसे तमसीलन कह रहा हूं, हकीकत भी समझ लें तो कोई बात नहीं। अब गुलाम गौस साहब से मैंने कहा, आइएगा, मैं भी किचोचे शरीफ में इस जलसे के लिए 5000 रुपये शेख आजम के लंगर के लिए दूंगा। ठीक है ना, ये लिमिटेड हो गया, 5000 फिक्स। और एक दिन ये हुआ कि गुलाम गौस साहब, मैं बहुत खुश हुआ, आप आइए किचोचे, इंशाल्लाह मैं आपको खुश कर दूंगा, ये अनलिमिटेड हो गया, कोई फिक्स तो है नहीं। अब ये गुलाम गौस साहब आए, फिक्स 5000 रुपये आए। हजरत आपने वादा किया था जलसे में किचोचे आ गया हूँ, 5000 रुपये दीजिए, मैं अपने मैनेजर को बुलाऊंगा, वही 5000 रुपये ला के दे दो, मैंने वादा किया था। अब गुलाम गौस साहब 5000 लेंगे, 50 की एक बंडल, उन्होंने गिनना, भाई गिन लीजिए, गिन के लिया कीजिए, गिन के दिया कीजिए, ये उसूल बनाइए जिंदगी का। अब उन्होंने गिनना शुरू किया तो मेरी नजर किस पर होगी? वो उनकी नजर भी नोट पर, मेरी नजर उनके गिनने पर। यही तो दस्तूर है ना। 5000 मुकम्मल, गुलाम गौस साहब 5000 हो गया, हाँ हो गया, बात खत्म। अब दूसरा तरीका, गुलाम गौस साहब आइए, मैं आपको इतना दूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। अब ये गुलाम गौस साहब पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया इतना दूंगा कि खुश हो जाओगे। अब आइए गुलाम गौस साहब, आइए मैं आपको खुश कर दूंगा। अब गुलाम गौस साहब पहुंचे, कहा हुजूर आइए, मैं आ गया हूं, अब मुझे खुश कीजिए। अब मैं थोड़ी कहूंगा अपने मैनेजर से 5000 ले आओ, 10000 ले आओ, मुझे क्या मालूम कितने में खुश होंगे। भाई सब ले आओ, जितना है सब ले आओ। और जब वो लेकर आएगा, तश्त में कपड़ा ढका हुआ है, नोटों की बंडल उसमें है, मैं एक बंडल दूंगा गुलाम गौस साहब को, लीजिए। पूछूंगा खुश हुए? ये कहेंगे नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? अब बताओ मेरी नजर कहाँ होगी? नोट पर होगी कि उनके चेहरे पर? अब तो गिनने का सवाल ही नहीं, अब तो खुशी देखूंगा ना चेहरे पर। गुलाम गौस साहब को चेहरे पर, लीजिए। आप खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। अब खुशी का मामला ना, लीजिए। खुश हुए? नहीं। लीजिए। खुश हुए? नहीं। बिला तमसील समझो, ऐ गुलामाने मुस्तफा, ऐ वफादाराने मुस्तफा, हश्र के मैदान में क्या होगा? एक खुदा होगा, एक मुस्तफा होंगे, पेशे खुदा ये गुनहगार उम्मत होगी। आका इतना दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। आका हम गुनहगार उम्मतियों के हाथों को पकड़ेंगे। महबूब जाने दो। खुश हुए? नहीं। 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 जाने दो। खुदा ये नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है, वो तो बस ये देखेगा कि मेरा महबूब खुश हुआ कि नहीं। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आप मुझे बताइए हजरात, कौन करेगा इतना प्यार जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं? कोई कर पाएगा?
तो मेरे प्यारे बोलो ना, बोलो आका प्यार करते हैं जितना ना कोई कर पाएगा, बोलो। नहीं, यकीनन आका हमसे जितना प्यार करते हैं कोई नहीं कर सकता। तो जो आका हमसे इतना प्यार करते हैं उन आका का भी तो हम पर हक है। बोलो ना मेरे प्यारे, बोलो ना, हक है कि नहीं है? हक है, मानते हो? अदा किया क्या? 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल, 60 साल, 70 साल निकल गए, उन आका का अपनी जानों पर हक है, तो क्या हमने हक अदा किया? नहीं किया तो कब करोगे मेरे प्यारे? कब करोगे? कब करोगे मेरे प्यारे? ये लम्हे फिक्र है, आका का हक अदा करो। आका फरमाए कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तुम्हारी पेशानी अरब की बारगाह में झुककर ठंडक पहुंचाने का काम क्यों नहीं करती? कैसे हक अदा करोगे जब नहीं कर रहे हो? आका का हक है तो हक अदा करो मेरे प्यारे। जब तक हक अदा नहीं करोगे, यकीन जानो मुसलमान होना और है, मोमिन होना और है। मुसलमान तो आप रब के फजल से हुए हैं। क्या मुसलमान आप रब के फजल से हुए? आपने कोई मेहनत नहीं की, अल्लाह ने एक मुसलमान के घर में आपको पैदा कर दिया, आप मुसलमान हो गए। इसमें आपने कौन सी मेहनत की? लेकिन मुसलमान होने के बाद मोमिन हुए क्या? रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुसलमान हैं, मोमिन नहीं हो पाए अभी तक। मोमिन बनिए, क्योंकि मोमिन के बारे में रब ने कहा है, वला तहनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम सादिक मोमिनीन। डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो गए। अगर मोमिन होते तो ये तमाम दुनिया आज मुसलमानों पर गालिब नहीं होती, मुसलमान सब पर गालिब होता है। तो इससे पता चलता अल्लाह का वादा है कि कोई गम करने की, कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हुए। अब हम पर अगर दुश्मन गालिब हो तो इसका मतलब हमारे मोमिन होने में कमी है। तो मुसलमान तो हम हैं, मोमिन बनने की जरूरत है मेरे प्यारे। अगर मोमिन होते तो हमारी ये हालत ना होती। इसलिए जरूरत है, आका की मोहब्बत का हक ये है कि सिर्फ ये नहीं कि सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि जलसों का इनेकाद कर लिया जाए, सिर्फ ये नहीं कि जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाला जाए, सिर्फ ये नहीं कि लंगर और फातिहा कर लिए जाए। आका का सही हक ये कि जिन जिन चीजों से मेरे आका खुश होते हैं उसे अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया जाए। जब तक आप ये नहीं करते मेरे प्यारे, आप परफेक्ट मोमिन नहीं है। क्या है? मोमिन नहीं है। अगर मोमिन हो जाए ना मेरे प्यारे, मोमिनों की शान क्या है, क्या शान है मेरे प्यारे। सिर्फ मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा, मोमिन बनने की कोशिश करो। और मोमिन कैसे बनेंगे? ईमान की जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो तकाजे हैं, उसके जो मुतालबे हैं, उसको फुलफिल करो। जो ईमान लाए हो वो ईमान तुमसे कहता है, जो फराइज, जो वाजिबात, जो अहकाम तुमको बताता है, उसको पर अमल करके मोमिन बनने की कोशिश करो। मोमिन की शान ये है कि वो कोई भी काम उस वक्त तक नहीं कर लेता जब तक कि उसका जायजा इस अंदाज पे नहीं लेता कि इस काम से हमारा रब राजी होगा कि नहीं होगा। जब वो जायजा ले लेता है कि इस काम से हमारा रब राजी होगा, नाराज नहीं होगा, तब उस काम को करता है। ये मोमिन की आदत होती है, ये मोमिन की पहचान होती है। क्या हम अपनी आदत भी ऐसी रखते हैं? नहीं ना। तो मोमिन बनिए आप। बगैर मोमिन बने कुछ नहीं होता। मोमिनों की शान दिखाऊं आपको क्या? देखो कैसे मोमिन थे। बदरी को ले लो उठाकर। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह, ये जो कुफारे कुरैश आए हमसे तादाद में भी ज्यादा है, और रमजान का महीना, हम तो दिन में रोजा रखते हैं और शाम को अफ्तार भी एक खजूर थोड़ा पानी मिलता है, बाकी तो शिकम सैर होने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, और साथ साथ ये कि लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो या रसूलल्लाह, हम कैसे लड़ाई इनसे? हमारे पास लड़ने के लिए तो लाठी भी नहीं है, इनके पास तो तलवारें हैं, नेज़े हैं, बर्छे हैं, भाले हैं, तीर हैं, सब कुछ है, हमारे पास तो डंडा भी नहीं है। लेकिन या रसूलल्लाह, हम लड़ेंगे जरूर, जान तो है, लड़ेंगे जरूर। कुछ इस अंदाज में कहा कि आका मुस्कुरा पड़ा। अच्छा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी लड़ोगे? कहा या रसूलल्लाह, ये जान तो है, वो आप पे जरूर कुर्बान करेंगे, हम इन दुश्मनों से जंग जरूर लड़ेंगे। ये मोमिन की बोली होती है।
तो प्यारे आका मुस्कुरा पड़े और अपने दस्ते रहमत को आगे बढ़ाया। एक खजूर का पेड़ था, वहां से एक खजूर की शाख तोड़ी, टहनी तोड़ी, और खजूर की वो हरी लचकती हुई नम शाख आप सहाबी के हाथ में दे दी। कहा जाओ इससे जंग करो। वो सहाबी थे, सहाबी। उन्होंने ये नहीं देखा कि नबी क्या दे रहे हैं, उन्होंने तो बस इतना देखा कौन दे रहा है। देने वाला जानो दिल का मालिक है, देने वाला मेरा आका मौला है, देने वाला वो है जिसके सदके में हमें जन्नत मिलेगी, देने वाला वो है जिसके शफात से हम जन्नत में जाएंगे, देने वाला वो है जिसके हाथों से जामे कौसर पिएंगे। सिर्फ ये देखा कि दे कौन रहा, ये नहीं देखा दे क्या रहे हैं, ये नहीं देखा। नबी के हाथों से लपक कर लिया उस खजूर की हरी नम शाख को और मैदान जंग में कूद पड़े। उधर से एक काफिर कुरैश ने देखा, अरे ये खजूर की शाख लेकर आया लड़ने के लिए तलवार के मुकाबले में, ये खुदकशी करने आया कि लड़ने आया? अजीब बेवकूफ लोग हैं। उसको कहा कि चलो ये तो बड़ा आसान चारा है, 2 मिनट में इसको तलवार से साफ करते हैं। बड़ी तेजी से लपका आप सहाबी की तरफ जिनके हाथों में खजूर की शाख थी। जब उस काफिर को आते हुए मुशरिक को देखा आप सहाबी ने, तो आप भी तेज रफ्तार से उसकी तरफ भागे। वो देख के दंग रह गया, अरे खजूर की शाख लेकर मेरी तरफ चढ़ा आ रहा है, कमाल की बात है, आखिर ये क्या हौसला है इसके अंदर। मेरे हाथों में चमकती हुई तलवार है और ये खजूर की शाख लेकर मुझ पर तेजी से बढ़ता चला आ रहा। वो एक बार तो रुका, फिर सोचा क्या करेगा खजूर की शाख से, मेरे हाथ में तलवार है। फिर वो आगे बढ़ा। इधर रहमत इलाहिया देख रही थी, इधर से आप सहाबी बढ़े, इधर से वो काफिर कुरैश बढ़ा, उसने तलवार खींची। इधर से नबी की दी हुई खजूर की शाख आप सहाबी ने खींची। जब ये दोनों टकराने ही वाली थी, रहमत इलाहिया मुस्कुरा उठी, अरे बढ़ा दे, तू मेरे महबूब से इस कदर मोहब्बत करेगा, मेरे महबूब पर इस कदर एतमाद रखेगा, मैं तुझे मायूस रखूंगा? अरे बढ़ा दे। तारीख शाहिद है कि जब दोनों टकराती है तो आप सहाबी के हाथों में वो खजूर की नमशाख नहीं तलवार बन जाती है, तलवार बन जाती है। तलवार बन जाती है मेरे प्यारे। ये मोमिन की शान है, ये मोमिन की शान है। मोमिन जिस तरफ निकलता है रिजाए मौला में, राह मौला में निकलता है, रिजाए मौला के लिए राह मौला में निकलता है। अगर पहाड़ भी सामने आ जाते हैं ना, बहुत सीना तान के सर उठा कहता है पहाड़ों से तारीख है, ऐ पहाड़ों तुझे पता नहीं कि मैं राह मौला में रिजाए मौला के लिए निकला हूं, क्या तू मेरा रास्ता रोक पाएगी? ये सुनकर पहाड़ों में शगाफ हो जाता है, उनके लिए रास्ते बन जाते हैं। तो सिर्फ मुसलमान होने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे, नहीं, मोमिन बनने की कोशिश करो। आज जरूरत है तुम सिर्फ मोमिन बन जाओ। ये जो मसलहते की चादरें हैं, सियासत की बातें हैं, इसके चक्करों में मत पड़ो, इससे कुछ हल नहीं मिलना तुम सिर्फ मोमिन बन जाओ। देखो फिर से इख्तिदार, इज्जत, अजमत, विकास सब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तुम खुदा के हो जाओ, अपने रब के हो जाओ, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी हो जाएगी मेरे प्यारे। जो खुदा का हो जाता है दुनिया उसके कदमों में गिर जाती है। जो रब से डरता है वो जमाने से नहीं डरता, जमाना उससे डरता है। मेरे प्यारे इस हकीकत को समझने की कोशिश करो, अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने रब की तरफ लौट आओ। रब ने बड़े लफाजे लफ्जों में फरमाया, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तुम्हें बनाया अपनी इबादत के लिए। और ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया जो बनाई है तुम्हारी जरूरत के लिए। किसके लिए बनाई है? तुम्हारी जरूरत के लिए। और तुम्हें बनाया है अपनी इबादत के लिए। और आप कर क्या रहे हो? जो जरूरत के लिए बनाया था उसे जिंदगी का मकसद बना बैठे, और जो मकसद था रिज़ाए इलाही उसे भूल बैठे। तो मेरे प्यारे, जो जिस चीज के लिए बनाई जाती है अगर वो उस काम में ना आए तो वो बर्बाद कर दी जाती है ना। ये तुम धान की फसल बो खेत में, और धान में बाली भी आ जाए, लेकिन बाली में दूध ना आए, उसके दाने में दूध ना आए, खाली वो छिलका ही रह जाए, तो क्या करोगे? उसे काट के घर लाओगे, उसे फटकोगे नहीं, खेत ही में आग लगा दोगे, वो वेस्टेज हो गया, है ना। अगर आपकी गाय दूध ना दे तो क्या उसको खूंटे से बांधकर जिंदगी भर खिलाओगे? दूध देना काम था, वो काम आना बंद हो गया, आप क्या करते हो? सीधे
जबह कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? इस तरह से फसल है, जो चीज जिस मकसद के लिए हो जब वो काम में नहीं आती तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। करते हो कि नहीं? तो दुनिया तुम्हारे लिए है, तो दुनिया की जो चीज तुम्हारे काम में नहीं आती तुम उसे डिस्ट्रॉय करते हो कि नहीं करते हो? उसे बर्बाद कर देते हो, जला देते हो, या उसे काट कर यूं छोड़ देते हो, फेंक देते हो। यही तो दस्तूर है ना। तो मेरे प्यारे, दुनिया तुम्हारे लिए थी, जो चीज तुम्हारी दुनिया में काम नहीं आती उसे तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो, और तुम रब के लिए थे। जब तुम रब की रजा के लिए जिंदगी नहीं गुजारोगे तो तुम डिस्ट्रॉय नहीं किए जाओगे। यही वजह है कि तुम्हारे सरों पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया है, क्योंकि तुम रब के काम नहीं आ रहे हो, तुम रब के लिए बंदगी नहीं कर रहे हो, तुम रब की रजा के लिए नहीं जी रहे हो। जब तुम रब की रजा के लिए नहीं जी रहे हो तो तुम भी बर्बाद किए जा रहे हो। अगर बर्बादियों से बचना है मेरे प्यारे, तो अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। रब को राजी कर लोगे इबादत से, अखलाक से, किरदार से, अपने अमल से, हुकूक की अदायगी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से। ये सब बस वो है जो रब को पसंद है। जब तक रब की पसंद की खूबियां अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, न कमाल पाओगे, न उरूज पाओगे, न इज्जत पाओगे। मेरे प्यारे, सबसे आसान नुस्खा है कि अपने असल की तरफ लौटाओ। तुम मुसलमान हो, तुम दुनिया की दूसरी कौमों की तरह नहीं हो कि सिर्फ खाने पीने, घर बनाने और अपने बाद अपना सेक्सर छोड़ के दुनिया से जाने के लिए पैदा किए गए हो। तुम दुनिया को तहजीब सिखाने के लिए पैदा किए गए। तुम दुनिया को अखलाक का दर्स देने के लिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए रखे गए हो। तुम खुद ही अपना पाठ भूल गए तो पढ़ाओगे क्या? मेरे प्यारे, आज के इस जलसे का खुलासा यही है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करो और अपने आप को मुसलमान से मोमिन बनाने की कोशिश करो। और आपका जो मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान वाले हो जाओ, ईमान वाले होने की कोशिश करो। मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी में दीनी मामूलात को राइज करो। जाहिर है तुम नेक होगे तो आने वाली नस्लें भी नेक होगी। ये तमन्ना करना तो बड़ा आसान काम है मेरे प्यारे। कोई बाप, मैं जानता हूं कि नहीं चाहता कि मेरी बेटे नालायक हों, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है बेहया हो जाए। सब चाहते हैं कि बासमत हो, बावकार हो, लेकिन सिर्फ चाहत रखने से हो जाएगा? चाहत रखने से तो नहीं होगा। आप चाह लो कि ये आसमान में चांद है, मेरे घर में उतर आए, तो क्या उतर आएगा? नहीं उतरेगा ना। लेकिन हाँ, तरीका है। अगर चाहते हो कि हमारी औलाद सादतमंद हो, तो फिर तुम्हें भी अपने बाप का सादतमंद बेटा बनना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो, तो फिर तुम्हें भी सुबह शाम मुसल्ले पे नजर आना चाहिए नमाज के वक्त में। तुम्हारे घर में सुबह होती है, टीवी खोल दिया जाता है, सीरियल चलता है। वो छोटा बच्चा नन्हे कदमों से आके तुम्हें जब टेलीविजन पे ड्रामे और प्रोग्राम देखता हुआ देखेगा तो कहाँ से नमाजी बन जाएगा? हाँ, ये मुमकिन था कि अगर वो बच्चा अपनी माँ को घर में फजर में मुसल्ला बिछा देखता, जुहर में देखता, असर में देखता, मगरिब में देखता, रात में देखता, इशा में, तो मुमकिन था कि वो नन्हे नन्हे कदमों से चल के एक दिन आके बगल में खुद खड़ा हो जाता और खुद भी माँ की नकल करने लगता। ये तो सूरत है नमाजी बनने की। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप टीवी चला रहे हो, सोचेंगे बच्चा नमाजी बन जाए, कैसे मुमकिन है? हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बच्चियां अगर अपने सरों पर हया की चादर रखेंगी तभी बेटी भी रखेगी ना। जब तुम अपनी सरों से चादर की हया की चादर उतार दोगी तो अपनी बच्चियों से तवक्को रखना कि वो अपने सरों पर हया की चादर रखे, मुमकिन नहीं है। तो अगर तुमको करना है तो सबसे पहले अपने को सुधारना होगा। जब तुम सुधर जाओगे, हम सुधर जाएंगे, तो हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि अपने मामूलात में तब्दीली लाइए और दीन की तरफ अपने कदम बढ़ाइए और लौटिए अपने रब की रजा की तरफ। जिस दिन हमने अपने मामूलात को अपने रब की रजा के मुताबिक बना लिया, यकीन जानो मेरे प्यारे, फिर से हमारी तारीख बदलने लगेगी, अहद रफ्ता हमें वापस हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत है कि अपने अमाल को हम सही करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे और हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना